हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए यार। और आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है लेंस और जो आंखों में जो दोष होते हैं उस पर चढ़ाने वाले आ चश्मा। तो सेशन को पूरा देके बहुत गजब तरीके से समझाया जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले आज के मोटिवेशन पर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, अपनी तैयारी को बनी रहने दें और ज़्यादा मेहनत करें जिससे आप सक्सेस हो। फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हमारा जो पिछला टॉपिक हुआ था वो हुआ था समतल व गोलीय दर्पण। इस टॉपिक को हमने स्ट्रक्चर के द्वारा समझा है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। मेरी राय है जरूर देखें। और फ्रेंड्स, जो पीछे हमने 10 टॉपिक लिए हैं अब तक, उनमें वही जो MCQ क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। तो जरूर मेरी राय है सभी टॉपिक को आप देखें और अपनी तैयारी को परखें। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे। सबसे पहले जानते हैं जो दर्पण है उसमें कौन सी घटना होती है। तो दर्पण में घटना होती है परावर्तन की, और जो लेंस है इसमें घटना होती है अपवर्तन की। मिरर, इसमें घटना होती है परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लेंस उसमें होती अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लेंस के बारे में हम जानेंगे कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों की क्या विशेषता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर देखें। हम टॉपिक को बोरिंग नहीं बनाने वाले। सबसे पहले जो आपको बता देता हूं वो कि लेंस के 2 प्रकार होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स जिसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस, और जो कॉनकेव है उसे हम बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें जो बाहर का जो भाग है वो है उभरा हुआ, तो ऊ से हुआ उत्तल लेंस, ठीक है। याद करने के लिए ऊ से हुआ उत्तल लेंस उभरा हुआ है, और इसका भाग है धसा हुआ, तो इसे हम बोलेंगे अवतल लेंस। तो फ्रेंड्स, जो उत्तल लेंस है इसका जो बीच वाला भाग है वो होता है मोटा, ठीक है। और अवतल लेंस है इसका जो बीच वाला भाग है वो होता है धसा हुआ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं उभरा हुआ और इसे हम धसा हुआ। इसकी जो सेकंड विशेषता है वो है कि जो इसका जो बीच वाला भाग है वो होता है मोटा, और इसका जो बीच वाला भाग होता है वो होता है पतला। किनारों से ये जो उत्तल लेंस होता है वो होता है पतला, जबकि अवतल लेंस होता है चौड़ा, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए। जो उत्तल लेंस है, जो इसका जो भाग है वो होता है उभरा हुआ, ठीक है। और जो अवतल लेंस है इसका जो भाग होता है वो होता है धसा हुआ। इसके अलावा इसका जो बीच वाला भाग है वो होता है मोटा, और जो अवतल लेंस है इसका जो बीच वाला भाग होता है वो होता है पतला, ठीक है। उत्तल लेंस किनारों से होता है पतला और अवतल लेंस जो किनारों से होता है चौड़ा। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए, जो उत्तल लेंस है इसमें जो अभिसारी होती है, जो अवतल लेंस है इसमें होती है अपसारी। ये जस्ट जो दर्पण है, मिरर है, उससे अपोजिट है। कैसे? कि जैसे उत्तल दर्पण था उसमें जो ये था अपसारी, ठीक है। मतलब कि जो प्रकाश की किरणें हैं उसे फैला रहा था, जबकि लेंस में क्या हो रहा है, अभिसारी। और जो अवतल दर्पण था उसमें था अभिसारी, अवतल दर्पण में था अभिसारी, ध्यान से सुनिए। और जो हम अवतल लेंस है उसमें है अपसारी, डाइवर्जिंग अपसारी जिसे हम बोलेंगे डाइवर्जिंग, अभिसारी जिसे हम बोलेंगे कन्वर्जिंग, ठीक है। अब आपको एक और बात बता देता हूं कि जैसे ये उत्तल है, उत्तल में सबसे पहले है ऊ, ठीक है। उत्तल में है सबसे पहले ऊ, इसमें क्या है वाउ, तो वाह, इसके पीछे क्या है ऊ,
और उत्तल में भी उ है। इसी प्रकार आप इसके जो छवि बनती है, प्रतिबिंब बनते हैं, उसे याद रख सकते हैं कि वाह उ से उ मिल रहा है, तो फिर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें जो कन्वर्जिंग होता है और उसमें होता है डाइवर्जिंग। तो इसमें जैसे वाह यानी वास्तविक और उ यानी उल्टा। जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, व उल्टा, रियल एंड इनवर्ट, ठीक है। और जो अवतल है इसमें बनता है आसी और कासी। अब जैसे ये आपको याद हो गया वाव, तो इसमें वास्तविक, तो वास्तविक उल्टा क्या होगा, आभासी। और जैसे उल्टा, उल्टा का जो विपरीत अपोजिट क्या होगा, वो होगा सीधा। आसी आ यानी आभासी, सी यानी सीधा, कासी काल्पनिक और जो सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक मतलब वर्चुअल और सीधा मतलब इरेक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा हम जानते हैं कि जो उत्तल लेंस है उसमें अगर हमें किसी जो चीज़ है उसे बड़ी करके देखना है तो हम किस लेंस का उपयोग करेंगे, वो करेंगे हम उत्तल लेंस का, ठीक है। जो घड़ी साज होता है वो क्या है, वो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। जो उस घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको बड़ा करने के लिए किसका उपयोग करता है, वो करता है उत्तल लेंस का। और जो अवतल लेंस है उसमें क्या होता है, अगर हमें कोई बड़ी चीज है उसे छोटी करनी है तो हम करेंगे किस लेंस का उपयोग करेंगे, वो करेंगे हम अवतल लेंस का। अब इसके अलावा मैं बता देता हूं कि जैसे उत्तल लेंस की एक और आपने उदाहरण देखा है, बचपन में हमने कई बार वो परीक्षण किया है, सभी ने किया है, सभी ने। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या करते थे, ये कागज लेते थे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कागज लिया, उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो हर किनारे पर गिर रही है, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, उस पर रख दिया जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को रख दिया। उत्तल लेंस का क्या कार्य है, किरणों को कन्वर्जिंग करना। अब उत्तल लेंस पर जो प्रकाश की किरणें गिर रही है तो उत्तल लेंस का कार्य है किरणों को एक जगह एकत्रित करना, मतलब अभिसारी करना, ठीक है, एकत्रित करना। तो सभी किरणें एक जगह कोई कागज पर गिरेगी तो वो वहां से जलना शुरू हुआ था, ठीक है ना, उस टाइम हमने देखा था, अभी भी आप चेक कर सकते हो। तो ये एक गणना और भी होती है, आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, अब जानते अभिसारी, उसके बाद जानेंगे हम अपसारी। अभिसारी में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या आ रही है, प्रकाश की किरण। जो बीच वाला अक्ष होता है, जो बीच वाला अक्ष होता है उसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। यह आ रही है किरण, यहां पर लगा रखा है हमने उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये यहां से हम जो किरणें हैं वो उत्तल लेंस से गुजारेंगे। उत्तल लेंस से हमने गुजारी तो क्या हुआ कि जो यहां पर क्या होता है, उत्तल लेंस में अभी हमने बताया था कि जो किरणें हैं वो होती है कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग किस में होती है, जो होती है उत्तल लेंस में, ठीक है। तो ये यहां पर किरणें एक जगह मिल रही है, एकत्रित हो रही है, ठीक है। तो एकत्रित मिल रही है तो ये क्या बन रही है कि जो उत्तल लेंस है उससे आगे की तरफ बन रही है, तो ये क्या है, वास्तविक। तो उस प्रकार हमने क्या बोला था कि वास्तविक और उल्टा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं जो अपसारी। अपसारी में क्या होता है कि जो ये प्रकाश की किरणें आ रही है और ये प्रकाश की किरणें दूर दूर फैल रही है। जो ये किस में घटना होती है, वो होती है जो अवतल लेंस है उसमें ये घटना होती है, डाइवर्जिंग, जिसे हम बोलेंगे डाइवर्जिंग। तो ये हमने जो इमेजिनरी इस तरफ जो कि वो किरणें तो जो दूर दूर जा रही है वो किरणें तो कभी नहीं मिलेगी, ये तो आप ध्यान नहीं रखना, वो तो मिलने वाली नहीं। तो ये हमने क्या किया, इमेजिनरी इस तरफ डॉट डॉट वाली लाइन बना के जो हमने बनाई है, तो ये बनाई हमने काल्पनिक। तो ये जो अवतल लेंस है उसमें हमने क्या बोला था, आभासी व सीधा, या हम बोल सकते हैं काल्पनिक। जहां पर ये किरणें मिलती है उस पॉइंट, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु, जिसे हम इंडिकेट करते हैं एफ से। इसके अलावा हमने देखा है कि जो ग्राफ होता है उसमें क्या है, इस तरफ हम लिखते हैं प्लस, इस तरफ लिखते हैं माइनस। तो यहाँ पर जो अवतल लेंस है उसके जो पीछे की तरफ हमने क्या है, ये इस प्रकार होता है माइनस। और इसके अलावा जैसे ये था तो उत्तल लेंस है उसमें क्या है आगे, तो आगे हमने जो देखा था ग्राफ में इस तरफ प्लस होता है, तो ये प्लस, और तो ये या हो गया जो उत्तल लेंस है उसके आगे तरफ हो गया प्लस।
चलो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं जो दोष, विजुअल इंपायरमेंट्स, दृष्टि दोष। ये देखिए, आज हम चश्मा चढ़ाने वाले हैं। जिसको अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उसके हम कौन सा चश्मा चढ़ाएंगे। फिर अगर कोई नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उसके लिए अलग है। और जो उस किसी को दोनों ही दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा है, नज़दीक से भी नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए अलग है। और जो कोई अगर खड़ी वस्तु रखी गई है, अगर वो नहीं दिखाई दे रही है तो उसके लिए हम चश्मा अलग लगाएंगे भाई। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। वैसे जो दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष, फिर जरा दृष्टि दोष, और जो लास्ट वाला होता है जो 4th नंबर पे है वो है दृष्टि वैषम्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस बात को छोड़ो, आप समझो। निकट दृष्टि दोष, इसका अपोजिट करो दूर, मतलब कि दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देने वाली। निकट मतलब निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अब एक लड़का क्लास में पीछे की तरफ बैठा हुआ है। अब वो सर को बोल रहा है कि सर मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, जो बोर्ड पर आपने लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसे कौन सा दोष हुआ है? तो उसे हुआ है निकट दृष्टि दोष। मतलब उसे निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हुआ निकट दृष्टि दोष। अब इसमें जब उसे नहीं दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब उसे हमें एक लेंस भी लगाना होगा, एक चश्मा चढ़ाना होगा। तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे जो लेंस है, उसके निवारण के लिए हम उपयोग करेंगे अवतल लेंस का, जो होता है माइनस में। तो अवतल लेंस देखो, इस तरफ देखो, निकट, निकट में कितने अक्षर है? 1 2 और 3। तो आप इधर देखो, जो अवतल है इसमें कितने हैं? 1 2 और 3 और 4। उससे एक आगे बढ़कर, ठीक है। तो उसी प्रकार आप याद कर सकते हो, निकट में 3 अक्षर, तो उसके लिए जो लेंस लगेगा उसमें एक अक्षर ज्यादा होगा, वो होगा अवतल लेंस। फिर अब हम इंग्लिश में कैसे, जो इंग्लिश में इसे बोलते हैं मायोपिया। अब इसे कैसे याद करें कि जैसे निकट दृष्टि दोष है और अब हमें मायोपिया और जो हाइपर प्रेस मायोपिया है उसमें डिफरेंट कैसे पता करें। तो जैसे मायोपिया, मायोपिया मेरे पिया मेरे निकट है, तब मुझे मतलब दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पिया, मेरे जो प्रिय है वो मेरे निकट है, तो हम मुझे कोई दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि निकट है, तो निकट से निकट दृष्टि दोष। सेकंड है वो है दूर दृष्टि दोष, जिसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। दूर दृष्टि दोष जिसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि इसमें जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो अभी मैंने बताया कि अब जैसे कोई क्लास में लड़का बैठा हुआ है, वो सबसे फर्स्ट पंक्ति पे बैठा है, तो उसने बोला सर मेरे को नज़दीक के यहाँ से बोर्ड पर जो आपने लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब उससे ये हुआ कि उसे दूरदृष्टि दोष हो गया है। दूरदृष्टि दोष हो गया है। दूरदृष्टि का मतलब दूर की वस्तु आपको क्लियर दिखाई देगी, जबकि जो नजदीक की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रेटिना के पीछे, ठीक है। और अब हम इसमें लगाने वाले हैं चश्मा, लेंस लगाने वाले हैं, तो लेंस लगेगा उत्तल, ठीक है। इसमें कितने अक्षर है? 1 और 2, और जबकि उत्तल में इसमें 3। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, जो उत्तल है इसमें कितने हैं? 3। तो यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव, ये सॉरी गलत है, यहाँ पर है पॉजिटिव, और जो इसमें ये नेगेटिव, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप याद कर सकते हो। जैसे अभी हमने बताया कि जो निकट है उसमें 3 अक्षर है तो उसमें लगेगा अवतल, और जबकि इसमें दूर है तो दूर में इसमें लगेगा उत्तल। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। जो अगला है वो है जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, जिसे हम बोलेंगे प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है कि ये जो दोष होता है वो होता है वृद्धावस्था में। 50 वर्ष की एज के बाद ये दोष होता है। वृद्धावस्था के कारण आंखों की सामंजस्य क्षमता घट जाती है। जो आंखों की जो सामंजस्य क्षमता है वो घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें न तो व्यक्ति दूर की वस्तु देख पाता है और न ही नज़दीक की। तो अगर वो न तो दूर की देख पा रहा है न नज़दीक की देख पा रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दोनों जो लेंस लगाना पड़ेगा, दूर के लिए अलग लगाएंगे और जो नज़दीक है उसके लिए अलग लगाएंगे। तो इसका निवारण क्या होगा कि हम अगर दोनों जो लेंस लगा रहे हैं तो क्या हुआ, द्विफोक्सी लेंस उसे हम बोल सकते हैं द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस, या इसे हम बोल सकते हैं उभयतल लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो दोस्तों जरा दृष्टि दोष में क्या हुआ कि इसमें हम दोनों लेंस लगाएंगे, अवतल और उत्तल। अब इसमें आपको बता देता हूं कि जो अवतल कहां पर लगेगा, उत्तल कहां पर लगेगा। तो ऊपर, ठीक है। इसमें कितने अक्षर है, 3 है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था 3 का 4, तो इसमें ये अवतल, तो अवतल लगेगा ऊपर और जो उत्तल है वो लगेगा नीचे। नीचे में कितने हैं, 2, और इसमें कितने हो गए, 3, तो ये हो गया प्लस। जो उत्तल होता है वो होता है प्लस, अवतल होता है वो होता है माइनस, ये याद रखना है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अगला जो दोष है वो है दृष्टि वैषम्य या बिंदुकता, जिसे हम बोलते हैं एसिजेमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्षैतिज की वस्तु आपको क्लियर दिखाई देगी, क्षैतिज की वस्तु क्लियर दिखाई देगी, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर वस्तु है वो आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई खंभा है तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये दोष हुआ है तो उसे वो जो खंभा है वो दिखाई नहीं देगा, वो सीधे उस खंभे से टकराएगा। तो इसमें हम कौन सा लेंस, इसका निवारण क्या है, इसका निवारण है बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस। तो आपको पता हो गया कि जो दृष्टि वैषम्य है या बिंदुकता है, इसमें क्या होता है कि जो ऊर्ध्वाधर वस्तु है वो दिखाई नहीं देती और क्षैतिज वस्तु है वो दिखाई देती है। अगला ये एक और प्रॉब्लम भी है, ये है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि ये होती है जो पराबैंगनी किरणें आती है, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसके कारण ये मोतियाबिंद वाली प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि ये भी जो प्रॉब्लम है वो वृद्धावस्था में होती है। जो हम इसमें जो पराबैंगनी किरणें हैं इनके कारण क्या हो सकता है कि जैसे पराबैंगनी किरणें, इनसे कैंसर हो सकता है, जो आंखों में कैंसर हो सकता है, या जो हमारा जो शरीर की चमड़ी है उसमें भी कैंसर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें आती है, हमारे क्या है कि जो आंख में वो प्राकृतिक जो लेंस लगा होता है वो होता है उत्तल लेंस। तो उस लेंस से हमें क्या है कि धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो शल्य क्रिया या ऑपरेशन के द्वारा उस लेंस को हम वहाँ से हटाते हैं और वहाँ पर जो हम दूसरा लेंस जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस। इस लेंस का उपयोग किया जाता है। यही होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारी आंखें वहाँ से क्या है धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण हम वहाँ पर जो लेंस लगाएंगे वो लगाएंगे इंट्राओक्यूलर लेंस। इसके अलावा मैं आपको वापिस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो दृष्टि वैषम्य या बिंदुकता है इसमें हम जो लेंस उपयोग करेंगे बेलनाकार लेंस, और जो जरा दृष्टि दोष है इसमें हम करेंगे द्विफोक्सी लेंस, या इसे हम बोल सकते हैं उभयतल लेंस या बाईफोकल लेंस। और इसके अलावा जो दूर दृष्टि दोष है इसमें हम करेंगे उत्तल लेंस, और जो निकट दृष्टि दोष है इसमें हम उपयोग करेंगे अवतल लेंस। ये आपको याद करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नोट्स।
सबसे पहले चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? आपको बताना है कि जो लेंस है इसकी क्षमता किसमें मापी जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टर, सेकंड डायोप्टर, थर्ड है ल्यूमेन और फोर्थ है लक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डायोप्टर। डायोप्टर के द्वारा लेंस की क्षमता मापी जाती है। फिर है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। सेकंड क्वेश्चन है जो दूरदृष्टि दोष है उससे पीड़ित व्यक्ति है तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है वस्तु तिरछी दिखाई देगी, सेकंड है वस्तु उल्टी दिखाई देगी, या जो थर्ड है वो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, या फोर्थ है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो मैंने अभी बताया था कि जो दूर है उसमें उल्टा क्या अपोजिट क्या होगा, उसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसके चश्मे में हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल लेंस का, या अवतल दर्पण का? ये तो वैसे ही गलत है, दर्पण का तो उपयोग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि जो दूर है उसमें कितने अक्षर है? 2 है। तो हम जो 3 है उसका जो लेंस लगेगा उसका उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। अगर कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे क्या निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी? क्या उसे कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी? क्या उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी? क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका अपोजिट, निकट का अपोजिट दूर, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसे हम आज कौन सा चश्मा चढ़ाने वाले हैं? यह आपको बताना है। क्या समतल उत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या समतल अवतल लेंस? तो इसमें 3 अक्षर है, 3 वर्ड है, तो वहां पर हम करेंगे 4 वर्ड वाला जो लेंस है वो है अवतल लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? आपको बताना है कि जो वर्णांधता है उसे किस लेंस से दूर किया जा सकता है। क्या अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। वर्णांधता है इसमें कोई भी लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है, यह जन्मजात बीमारी होती है। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। आपको यह बताना है जो जरा दृष्टि दोष है उसके लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो बायोफोकल लेंस है इसका उपयोग किया जाएगा, या उबिया अवतल बोल सकते हैं, या उसे हम बोल सकते हैं द्विफोक्सी। अगला क्वेश्चन, आपको यह बताना है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका अर्थ क्या है। जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका क्या अर्थ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या निकट दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष, या प्रेस मायोपिया, या उसे हम बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दूरदृष्टि दोष। पहले ही मैंने बताया था कि मायोपिया मतलब निकट, मेरे पिया निकट है तो वहां पर निकट दृष्टि दोष, और जो दूरदृष्टि इसका मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया। अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य? आपको बताना है कि जो मायोपिया है इससे क्या तात्पर्य? इससे तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो दूर की वस्तुएं हैं इसके निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्या इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे, या दूरदर्शी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दूरदर्शी का हम उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, अच्छी तरीके से समझ में आया तो फ्रेंड्स आप फीडबैक में आप कमेंट कर सकते हैं।